गर्भावस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संतान का विकास स्त्री के गर्भाशय के भीतर होता है। इसे गर्भाधान यानी कि जेस्टेशन भी कहा जाता है। और इस अवधि के दौरान माँ के शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सामान्य रूप से गर्भावस्था लगभग 38.5 सप्ताह तक चलती है। चर्चा को आसान बनाने के लिए गर्भावस्था को 3 चरणों यानी कि ट्राइमेस्टर्स में बांटा जाता है। और हर एक त्रैमासिक यानी कि ट्राइमेस्टर लगभग 13 सप्ताह का होता है। यदि कहा जाए कि कोई घटना पहले त्रैमासिक में हुई है, तो इसका मतलब होगा कि वो घटना गर्भावस्था के पहले से 13वें सप्ताह के बीच होती है। इसी तरह यदि कोई घटना दूसरे त्रैमासिक में होती है, तो वो 14वें से 26वें सप्ताह के बीच होती है। और फिर तीसरे त्रैमासिक में दूसरे और तीसरे त्रैमासिक के दौरान भ्रूण यानी कि फीटस का आकार तेजी से बढ़ता है और वो अधिक विकसित होता है, जिसके कारण मां के गर्भाशय को भी विस्तारित होना पड़ता है ताकि वो बढ़ते भ्रूण के लिए पर्याप्त स्थान बना सके। वास्तव में भ्रूण की वृद्धि और गर्भाशय का विस्तार दोनों मां के शरीर में कई शारीरिक बदलावों का कारण बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्भाशय इतना ज्यादा कैसे फैलता है। इसके पीछे प्रमुख कारण हार्मोन होते हैं, विशेष रूप से वो हार्मोन जिन्हें हम स्त्री यौन हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा भ्रूण से निकलने वाला HCG या मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन भी एक अहम भूमिका निभाता है। गर्भावस्था की शुरुआत में यानी लगभग 12वें सप्ताह तक अंडाशय में स्थित पीत पिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है, जो भ्रूण का समर्थन करने और अपरा यानी कि प्लासेंटा के विकास के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन दूसरे त्रैमासिक की शुरुआत में पीत पिंड लुप्त हो जाता है और अपरा गर्भावस्था का प्रमुख अंतःस्रावी अंग बन जाता है, जो अब हार्मोन बनाना शुरू करता है। अंतःस्रावी अंग वो होते हैं जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन स्रावित करते हैं। अपरा अब एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है, जो माँ और भ्रूण दोनों पर असर डालता है। अपरा गर्भावस्था के अंत तक लगातार एस्ट्रोजन स्रावित करता है, जिससे इसके स्तर बढ़ते जाते हैं। तो इतना सारा एस्ट्रोजन क्या करता है और क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये पीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले पुट्टकोद्दीपक हार्मोन और पीत पिंडकर हार्मोन के स्राव को नकारात्मक प्रतिक्रिया द्वारा रोकता है। ये जरूरी है क्योंकि अगर पुट्टकोद्दीपक हार्मोन और पीत पिंडकर हार्मोन रक्त में उपस्थित होंगे, तो अंडाशय में अंडाणुओं और पुटक का विकास शुरू हो जाएगा, जिससे अंडोत्सर्ग हो सकता है, जो गर्भावस्था के दौरान नहीं होना चाहिए। दूसरा, एस्ट्रोजन भ्रूण के अंगों जैसे कि फेफड़े और यकृत के विकास में मदद करता है। तीसरा, ये मां के शरीर के ऊतकों के विकास को भी प्रोत्साहित करता है। गर्भाशय का आकार बढ़ता है और स्तनों में स्तन ग्रंथियां और नलिकाएं दूध उत्पादन के लिए तैयार होती हैं। गर्भावस्था के दौरान पीयूष ग्रंथि थोड़ी बड़ी हो जाती है और अधिक थायरोट्रोपिन बनाती है। ये थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे मां का चयापचय दर बढ़ता है, जिससे उसकी भूख भी बढ़ती है और गर्भाशय में अचानक गर्मी महसूस करने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, यानी कि हॉट फ्लैशेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भधारण के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और माँ को अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन लेना होता है। शरीर में और भी कई बदलाव होते हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त की मात्रा 1 से 2 लीटर तक बढ़ जाती है, ताकि भ्रूण को सही पोषण मिल सके। इस अतिरिक्त रक्त के कारण माँ का रक्तचाप और नब्ज बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है, वो श्रोणि की रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है, जिससे हृदय के ओर लौटने वाला रक्त प्रवाह बाधित होता है और इससे अवरुद्ध नसें यानी कि वैरिकोस वेन्स हो सकती हैं। त्वचा में भी बदलाव आते हैं। जैसे जैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता है, वो पेट की त्वचा को फैलाता है। जब त्वचा अत्यधिक फैलती है, तो उसके अंदर और नीचे के संयोजी ऊतक फट सकते हैं, जिससे स्ट्राय या खिंचाव के निशान यानी कि स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। ये आमतौर पर पेट, स्तनों, जांघों और कूल्हों पर देखे जाते हैं और प्रसव के कुछ महीनों बाद हल्के पड़ जाते हैं। फेफड़ों को गर्भावस्था के दौरान लगभग 50% अधिक कार्य करना पड़ता है,
ताकि अतिरिक्त रक्त को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन गर्भाशय का बढ़ता आकार मां के मध्य पट यानी कि डायाफ्राम को ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे उसे गहरी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और तीसरे त्रैमासिक में सांस फूलने की शिकायत हो सकती है। गर्भाशय पेट पर भी दबाव डालता है, जिससे गैस्ट्रिक रिफ्लक्स या पेट में जलन यानी कि हार्ट बर्न हो सकता है। लेकिन गर्भावस्था के अंतिम कुछ हफ्तों में भ्रूण थोड़ा नीचे की ओर खिसकता है, जिससे मध्यपट पर दबाव कम हो जाता है और सांस लेना आसान हो जाता है और पेट में जलन भी कम हो जाती है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि अब गर्भाशय मूत्राशय पर अधिक दबाव डालता है, जिससे बार बार पेशाब करने की जरूरत पड़ती है। अब तक हमने गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने की बात नहीं की है। माँ को गर्भावस्था में एक अतिरिक्त वजन ढोना पड़ता है, जो कि चीजों से जुड़ा होता है। भ्रूण का वजन आमतौर पर सबसे ज्यादा होता है, लगभग 3 से 3.5 किलो। अपरा और एमनियोटिक तरल लगभग 2.7 किलो जोड़ते हैं। स्तनों की ग्रंथियों का विकास लगभग 1.8 किलो का योगदान करता है। गर्भाशय के खुद के विकास से लगभग 1.8 किलो जुड़ते हैं और अतिरिक्त रक्त की मात्रा से भी लगभग 1.8 किलो। वसा ऊतक यानी कि एडिपोस टिश्यू का वजन अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर ये 1.36 से 4.53 किलो तक होता है। कुल मिलाकर गर्भावस्था के दौरान माँ का वजन लगभग 11.3 से लेकर 15.8 किलो तक बढ़ सकता है। तो ये थे कुछ प्रमुख शारीरिक परिवर्तन जो गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर में होते हैं।